हेलो बच्चों, एक असर्शन रीजन क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपके सामने चार ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए बी सी डी आपको पता है ना, ऑलरेडी आपको आइडिया है। असर्शन रीजन, करेक्ट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन रीजन ट्रू रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, असर्शन फॉल्स रीजन इज ट्रू। ऐसे चार ऑप्शन है। देखिए बेटा, असर्शन ये है कि हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। सही है क्या? बिल्कुल सही है ना। हीटर वायर मतलब क्या बेटा, हम देखो मान लो घर पे हम ना पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, वो भी हीटर वायर है ना, है। और हमारा इलेक्ट्रिक आयन के अंदर यूज करते हैं, वो भी हीटर वायर है। हीटर वायर मतलब द वायर विच प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड हीटर वायर। हीटर वायर को क्या होना चाहिए बेटा? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। बिल्कुल सर, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, देन ओनली इट विल प्रोड्यूस मोर हीट, है ना। बिकॉज एच इज इक्वल क्या बेटा? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। हीट ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? आर भी ज्यादा होना चाहिए। सो बिल्कुल स्टेटमेंट असर्शन करेक्ट है। If the resistance is high, then the electrical conductivity will be less. एक और पॉइंट देखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही है ना। इलेक्ट्रिकल आई मीन हीटर एलिमेंट में एक को हाई रेजिस्टेंस भी चाहिए एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए, सही है ना। ये ज्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए ना। जल्दी मेल्ट हुआ तो क्या हो जाएंगे, हम यूज नहीं कर पा सकते है ना। मान लो आधा घंटे हम इलेक्ट्रिक आयन को यूज कर दिया ड्रेस प्रेस करने के लिए, 15 मिनट में वो मेल्ट हुआ तो क्या हो जाएंगे, ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आधा घंटे के लिए पानी हमने वो रोड पानी के अंदर डिप कर दिया, हम भूल गए, 1 घंटे हो गया, वो मेल्ट हुआ है तो क्या हो जाएंगे, अभी मतलब सो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए हीटर एलिमेंट को। सो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन की तरफ बात करें तो इफ द रेजिस्टेंस इज हाई देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मान लो रेजिस्टेंस का इक्वेशन देखो, आर इज इक्वल टू क्या बेटा? रो एल बाई ए, सही है ना। आर इक्वल टू रो एल बाई ए। सो if the resistance is high, आपको देखो ये रो इक्वल टू क्या बेटा? आर ए बाई एल, है ना। रो इक्वल टू आर ए बाई, और रो प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं ना। रो प्रोपोर्शनल क्या बेटा? आर है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी, सही है ना। सो हीटिंग वायर का ऑलरेडी रेजिस्टेंस हाई है, देखो हाई है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बेटा? कंडक्टिविटी इज नथिंग बट सिग्मा, इट इज नथिंग बट 1 बाई रेजिस्टिविटी। इफ रेजिस्टिविटी इज ज्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कुल मिलाकर रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। हीटिंग वायर का हाई रेजिस्टेंस का हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना। इसका रीजन है कि हीटिंग द रेजिस्टेंस शुड बी हाई देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस। हाई रेजिस्टेंस के कारण ही है कंडक्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस हाई मतलब क्या है? कंडक्टिविटी लेस है। सो कुल मिलाकर असर्शन एंड रीजन दोनों क्या बेटा? कनेक्टेड है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।